हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का अकाउंटिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कल हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक, वो चैप्टर आपका क्लास 11 का सीबीएसई का अकाउंट्स का था, चैप्टर 6, और उसमें मैंने था वो आपका बेसिक्स चैप्टर भी था। तो कल जो हमने कंप्लीट किया था उस टॉपिक को मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी मैं यहाँ आई बटन में शेयर कर दूंगा, वहां पे भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट्स में एक ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने कोई प्रीवियस टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसके उस चैप्टर का जो टॉपिक आगे का होगा वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो पहली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो पहली वीडियो कल हमने पढ़ा था उसमें कि अकाउंटिंग की प्रोसीजर क्या होते हैं और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि दो अप्रोच होते हैं। तो पहला अप्रोच जो है, फर्स्ट हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट कर लिया था, और ट्रेडिशनल अप्रोच जो कंप्लीट किया था उसमें 2 पॉइंट्स थे, था पर्सनल और दूसरा था आपका इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 पॉइंट थे, जो आप था नेचुरल, आर्टिफिशियल और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे में था आपका इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, बट अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आप सबको समझाने वाला हूं कि यहाँ पर जैसे कि आप एग्जांपल की बात करते हो, एग्जांपल के लिया है मैंने, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। मतलब जो ये आपको टोटल 21 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पॉइंट्स में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल होगा, कौन सा अकाउंट रियल होगा और कौन सा अकाउंट नॉमिनल होगा। तो 1 बाय 1 समझेंगे और इसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से टॉपिक आपको कवर हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल। अब जैसे कि बात करूं यहाँ पर मैं कैपिटल की, तो जैसे आप सबको बताया था मैंने कि पर्सनल अकाउंट का थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहाँ पे रूल भी बताता हूं कि पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये बताया था कि पर्सनल अकाउंट के डेफिनेशन में कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी न किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। रियल अकाउंट की बात करो तो रियल अकाउंट बताया था मैंने कि जो एक्टिविटी आपके एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, सॉरी एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वो आपका रियल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इसमें ऑल एक्सपेंस, ऑल इनकम, ऑल लॉसेस, ऑल गेन, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट में होंगे। तो जैसे कि कैपिटल अकाउंट की बात करूं मैं, तो कैपिटल किसी न किसी पर्सन का होता है। तो अब आप यहां पर ये अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि पर्सनल अगर किसी कैपिटल अगर किसी पर्सन का होता है तो कैपिटल अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होगा? यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा। जो यहाँ पर मैं पी डिनोट करूंगा तो आप समझिएगा पी का मतलब पर्सनल अकाउंट है, आर डिनोट करूंगा तो आर का मतलब रियल अकाउंट है, और एन डिनोट करूंगा तो एन का मतलब नॉमिनल अकाउंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी आपको बताना कि एसेट्स से प्लांट मशीनरी एसेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है। तो प्लांट और मशीनरी एसेट्स है, तो ये आपका कौन सा अकाउंट हुआ? रियल। तो सेकंड आपका आ गया रियल। एंड देन थर्ड, सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आता है, थर्ड है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अभी बताया मैंने कि जो एक्सपेंस हो, लॉस हो, इनकम हो, गेन हो, बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, वो सारे आपके कौन से अकाउंट होंगे? वो होंगे नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेवलिंग, आपने कहीं ट्रेवल किया, उसका जो खर्चा हुआ है वो आपका कौन सा अकाउंट होगा? फिर वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, जैसे कि आपने भी सोचा होगा। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन किसी पर्सन से सामान परचेज करता है उधार में, ऑन क्रेडिट पे, या पैसा उधार लेता है, वो अब इसमें देखो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लेकिन ओवरऑल पर्सन की ही इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ये आपका कौन सा अकाउंट होगा? ये होगा आपका कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कमीशन पेड पे। कमीशन, 4th पॉइंट है कमीशन पेड। अब कमीशन आप लोग जानते हो कि जब भी कोई काम होता है तो काम कराने के बाद कुछ ना कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, और ये बताया जाता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा आप सेल्स करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट हम कमीशन के तौर पे पे करते हैं। तो अगर आपने कमीशन किसी को पे किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हुआ, और उस प्रॉफिट होने के बाद आपने उस कमीशन पे किया तो कहीं ना कुछ कैसे आपने खर्च करे, एक्सपेंस कराया। तो ये कौन सा अकाउंट होगा आपका? कमीशन पेड। कमीशन पेड हमारा होगा एक्सपेंस है एक तरीके से, तो वो होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6th पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड। तो अगर आपने किसी ने पेड किया तो किसी ने रिसीव किया होगा, तो रिसीव वालों के लिए वहां पे वो इनकम होगा एक तरीके से, तो वो भी यहां पर होगा नॉमिनल अकाउंट। अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, दोनों के दोनों नॉमिनल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परचेज अकाउंट। जब भी आप कोई सामान परचेज करते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो खरीदने में जो आप पैसा पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। तो वो एक्सपेंस ये यहां पर पर्सनल, रियल, नॉमिनल से फाइंड आउट करना है। तो पर्सनल अकाउंट आपका ये, सॉरी परचेज अकाउंट कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। अब गुडविल की बात करें तो गुडविल
जो है वो एक एसेट्स होता है एक तरीके से, जैसे आप सबको पता होगा। बाकी मैंने बताया कि चैप्टर 2 जो मैंने कंप्लीट करवाया हुआ आप लोगों के लिए, वो जरूर आप टॉपिक देख लीजिएगा एक बार। इसमें भी मैं यहाँ पे आई बटन में या लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि वो टॉपिक भी आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि अब आप अपनी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और अकाउंटेंसी पाठशाला चैनल पर लगातार अकाउंट्स क्लासेस आती रहेंगी और सारे क्वेश्चन सारे अपडेट मैं आप सबको कराऊंगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है और आपको सारे अपडेट सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुडविल। तो गुडविल आपका एक एसेट्स होता है, तो एसेट्स से इंडिकेशन होता है डायरेक्टली रियल अकाउंट का, तो ये आपका हो गया रियल अकाउंट। देन नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर भी आपका क्या है, एसेट्स है, तो ये भी हो गया रियल अकाउंट। देन करते हैं सैलरी। सैलरी यहां पर लिखा है सैलरी अकाउंट। सैलरी दो तरह से हो सकती है, एक होती है मान के चलिए कि आप बिजनेसमैन है और आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, दैट मीन सैलरी पेड, तो साथ साथ लिखा हुआ है सैलरी पेड, तो उसका मतलब आपका एक्सपेंस है। लेकिन अब हम क्या करें कि अगर सिर्फ सैलरी लिखा हो तो सर ये सैलरी पेड है या सैलरी रिसीव्ड है, ये बता दीजिए। तो अगर हमें ये नहीं पता हो कि सैलरी सिर्फ डायरेक्ट लिखा हो सैलरी अकाउंट, दैट मीन्स कि आपने पे किया है, तो पे करना आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट। देन नेक्स्ट बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो बैंक अकाउंट आपको पता है कि हर एक पर्सन का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, दैट मीन्स कि वो बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट को ऑपरेट जो है वो खुद पर्सन करते हैं। तो इसमें पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से क्या आ गया, पर्सनल अकाउंट। तो आई होप कि 11 पॉइंट्स पहले आपको अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12 पॉइंट डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। जब आप सामान परचेज करने जाते हैं और जब दुकानदार सामान सेल करता है, ठीक है, तो जब हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, और जब कोई दुकानदार सेल करता है तो वो डिस्काउंट अलाउड करता है। तो जब वो दुकानदार किसी सामान को बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं खर्चा है एक तरह से, तो खर्चा है, तो यहां पर ये डिस्काउंट अलाउड भी आपका कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। अगर यहीं पर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो आपका फायदा हो रहा होता, तो फायदा भी आपके किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, तो वो भी नॉमिनल होता। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट डेटर। जैसे अभी जस्ट कवर किया था हमने क्रेडिटर, ये वाला पॉइंट 4 क्रेडिटर कवर किया था, और ये 13 पॉइंट है आपका डेटर। डेटर का मतलब भी होता है कि जब आप किसी भी पर्सन को कोई सामान सोल्ड कर देते हो क्रेडिट पे, मान के चलो आपका कोई जानकार है, आपने उसे सामान सोल्ड कर दिया क्रेडिट पे, बट उन्होंने अभी आपको पैसा नहीं दिया है, तो वो जो पर्सन है वो आपके लिए डेटर होंगे। क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको पैसा पे करेंगे, तो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना ये एसेट्स भी होता है डेटर, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने जब आपको डेफिनेशन उसमें लिखवा दिया था कि एक्सक्लूडिंग डेटर, डेटर को छोड़ के, जब रियल अकाउंट का आपने डेफिनेशन लिखा है वहां पे देख सकते हैं, तो डेटर को छोड़ के, तो डेटर हुआ पर्सनल, तो यहां पर ये पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आपका अकाउंट हो गया कौन सा, पर्सनल अकाउंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स अकाउंट। जब आप कोई भी सामान सोल्ड आउट करते हैं तो सेल करना आपका बेनिफिट होता है, फायदा होता है, तो फायदा आपका कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। द नेक्स्ट वन इज कैश अकाउंट। अब कैश की अगर बात करते हैं, यहां मैं थोड़ी सी बात क्लियर करता हूं, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर कैश तो है, वो तो पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि कैश तो सबके पास होता है, बट यहाँ पे इंडिकेट सबके पास होता है, इसलिए तो पर्सनल नहीं हुआ ना। अगर सबके पास में से कुछ पर्सन के पास होता तो हो सकता था ये आपका पर्सनल होता, बट कैश मैंने बताया कि एसेट्स में आपके सारे के सारे पॉइंट जो है रियल में आते हैं, और एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का मतलब कहता है घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। तो कैश भी आपका एसेट्स हुआ, तो एसेट्स कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीपेड। अब ये यहां पे ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस प्रीपेड। अब कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे कि मैं कहूं कि इंश्योरेंस पे करना हमारे लिए एक्सपेंस है, बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जितने भी सारे नॉमिनल एक्सपेंसेस के, नॉमिनल के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, अगर उस अकाउंट में कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्स वर्ड ऐड कर दिया जाए तो वो जो आपका अकाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे जो हमें क्लासिफाई करना है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट है ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। आई होप कि क्लियर होगा। सफिक्स दैट मींस नाम से पहले, प्रीफिक्स नाम के बाद, इस तरह से जो कोई नया पॉइंट ऐड करके बनता है उसी को हम लोग पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। लेकिन जब वो पूछेगा कि पर्सनल में कौन सा है तब आप रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, अदरवाइज वो पर्सनल ही हेडिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स। पेटेंट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और ये इंटेंजिबल एसेट्स आपके किस में आते हैं, रियल अकाउंट में, तो पेटेंट भी आपका रियल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट आउटस्टैंडिंग। दैट मींस रेंट
आपने पे करना था, आप जहां भी रह रहे थे रेंट पे, फॉर द एग्जाम्पल आप रेंट पे रह रहे थे, बट वो रेंट अभी आपने पे नहीं किया है, जो पेमेंट है वो पे नहीं किया आपने, दैट मीन्स वो अभी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये मैंने कहा कि अभी कोई भी एक्सपेंस हो उसमें कोई नया वर्ड आगे या पीछे ऐड हो जाए, सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाए, तो कन्वर्ट हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट में। क्लियर हो गया पॉइंट? तो रेंट आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट होगा आपका? पर्सनल अकाउंट होगा। अगर वो पूछता पर्सनल में कौन सा अकाउंट होगा, तो आपको अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए, एक तो अभी हमने सीखा था बैंक, बैंक था आपका पर्सनल, अब यहां पे बात हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो एक लिमिट दी गई थी ट्रांजेक्शन करने की, वो उससे ज्यादा आपने कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे कम पर्सन होंगे, जैसे मैंने कहा था सर्टेन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, तो बहुत सारे पर्सन में ऐसे कुछ ही पर्सन होंगे जिन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट किया होगा। दैट मीन्स कि जो उनको ट्रांजेक्शन करनी थी मिनिमम उससे ज्यादा वो कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड अ ओवरड्राफ्ट। तो ये ओवरड्राफ्ट इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? पर्सन की। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? पर्सनल अकाउंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का मतलब आप जानते हैं कि आपने कोई सामान सेल किया था और वो सामान वापस आ चुका है, दैट मीन सेल्स रिटर्न, कि उसकी जो आपकी पेमेंट आनी थी वो पेमेंट नहीं आई, तो पेमेंट वापस करनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए एक तरह से खर्चा है। तो वो कौन सा अकाउंट होगा आपका? नॉमिनल अकाउंट। देन लास्ट वह है अनअर्न्ड रेंट। दैट मीन्स जैसे आपको पता होगा कि रेंट कभी जो है कहीं कहीं जगह या कहीं कहीं इस तरह से कह सकते हैं कि आपको रेंट पहले एडवांस देना पड़ता है, और वो जो एडवांस रेंट आपको रिसीव हो रहा है, क्योंकि अभी वो वहां पर रहने नहीं आए या रहने आए, तो वो एडवांस रेंट जितना दे रहे हैं आपको पहले, इनसे पहले, वो आपका एडवांस है। तो एडवांस का मतलब हो गया अनअर्न्ड रेंट। दैट मीन्स रेंट आपका नॉमिनल है, अब उसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया, तो ये आपका कौन सा हो गया? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। यहां पे क्या बताना है हमें? सिर्फ पर्सनल। तो आपका ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। आई होप कि टोटल जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था वो सारे एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ मैं एग्जांपल आप सबको इसमें बताता हूं। आइए समझते हैं सेकेंड एग्जांपल। जो सेकेंड एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकेंड एग्जांपल है, इसमें भी क्लासिफाई करना है आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंटरेस्ट। अब आपको पता होगा कि इंटरेस्ट दो तरीके से होता है। एक होता है कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो वो पैसा हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर बट ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट अब नहीं पता पेड है रिसीव, तो आपको मानना है पेड। ठीक है, तो पेड करना आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्रूड इंटरेस्ट। अब अभी मैंने बताया कि ऐसे नॉमिनल एक्स और नॉमिनल के एग्जांपल हैं ये इंटरेस्ट, जैसा अभी जस्ट देखा। अब इससे पहले एक नया वर्ड ऐड हो गया एक्रूड। तो जैसे कोई भी नया वर्ड ऐड हो जाता है सफिक्स या प्रीफिक्स, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। सेकंड हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। देन थर्ड इज है लोन अकाउंट। लोन का मतलब आपने अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे उधार लिए, उसमें पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टीज का मतलब एसेट से रिलेटेड हो गया, तो एसेट से रिलेटेड होने की वजह से क्या होगा? ये रियल अकाउंट होगा। देन नेक्स्ट परचेज रिटर्न। आपने कोई सामान खरीदा था, उसको फिर वापस कर दिया। ठीक है, तो जो था वो एक तरह से एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस की वजह से ये भी आपका कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं डिस्काउंट रिसीव। ये आपका बेनिफिट है, तो बेनिफिट जितने भी सारे नॉमिनल अकाउंट में, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की, तो सैलरी आपका नॉमिनल है। फिर एक नया वर्ड ऐड हो गया आउटस्टैंडिंग, तो ये आपका कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का मतलब आपके पास मैंने कहा था घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सारे के सारे एसेट्स हैं, और एसेट्स आता है किसमें? रियल अकाउंट में। तो ये भी किसमें आना चाहिए? आपका रियल अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नया वर्ड इसमें ऐड हो जाता है, कोई भी नया वर्ड आपके इसमें क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ऐड होने से अगर सिर्फ रेंट होता और रेंट पेड रेंट होता तो वो आपका एक्सपेंस होता, तो नॉमिनल होगा। लेकिन इसमें क्योंकि रेंट जो रिसीव हुई है वो आपकी एडवांस में रिसीव हो गई, तो एडवांस में रिसीव होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, नॉमिनल से बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है श्याम अ सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? सप्लायर का मतलब जहां से आप लगातार सामान खरीद रहे होते हैं वो आपका सप्लायर होता है। तो सप्लायर से हम कैश में भी और क्रेडिट में भी दोनों ट्रांजेक्शन करते हैं। तो सप्लायर का नाम दे रखा है यहाँ पे साफ साफ, और नाम है श्याम, तो याद रखना पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो कौन सा अकाउंट होना चाहिए? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री होल्ड प्रेमिसेस।
फ्री होल्ड प्रिंसिपल पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि पुरानी जो आपकी प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसका पूरा का पूरा मालिकाना हक आपका है। जैसे कहते हैं कि ये आपकी कोई जागीर है, बहुत पुरानी जमीन है, तो उसे बोलते हैं फ्री होल्ड प्रिमिसेस। तो ये आपका एसेट्स हो गया, तो ये भी आपका एक रियल अकाउंट होगा। देन नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है कि आपने किसी पर्सन को पैसे उधार दिए थे, उसमें से कुछ पैसे आपके पास आ चुके हैं, उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए, बट कुछ पैसे अब तक रिटर्न नहीं हुए, काफी समय बीत चुका है। एक तरह से हम कह सकते हैं, कहते हैं कि पैसा भी जो दिया था वो डूब गया, पैसा आया नहीं अब तक, तो ये आपका लॉसेस है। तो लॉसेस होने की वजह से कौन सा अकाउंट होगा? ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। तो आई होप कि हमने इसमें 2 एग्जांपल पढ़े, दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट एक एग्जांपल आएगा, वो एग्जांपल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस एग्जांपल को भी आप देखिएगा, बट वो आपको यहां पर मैं अभी जस्ट जो है नेक्स्ट अपडेट में आपको जो है बता दूंगा। तो वो काफी हेल्पफुल इसलिए है कि उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने और समझने की जरूरत है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो मेरे चैनल पे। जय हिंद।